बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। मतलब कभी भी टेंशन में हो ना तो उसको फट से ख़त्म कैसे करना है, इसका नुस्ख़ा आज पता लगने वाला है। देखो लाइफ़ में टेंशन्स आज से नहीं है, मतलब आप जब से पैदा हुए हो ना, आप समझ लो पैदा ही आप सिर्फ़ टेंशन्स के लिए हुए हो। आपको जो दुनिया में भेजा गया है ना, वो इतनी आराम के लिए आपको नहीं भेजा गया कि आप सुबह उठो, नाश्ता करो, सो जाओ, पढ़ो, लिखो और नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, फ़ेल हो जाओ तो नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है। आप भेजे गए हो ना तो बेसिकली आपको फ़िक्र के लिए भेजा गया है। इतना ज़िम्मेदार इंसान आपको बना के जो भेजा गया है, सो ईज़ी। अगर टेंशन्स आ गई ना लाइफ में तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ लाइफ को ईज़िली लो। जितना ईज़ी लाइफ होगी उतनी ईज़ी टेंशन्स होंगे और जितनी ईज़ी टेंशन्स उतनी ज़्यादा आसानियाँ ही आसानियाँ। बस सो टेंशन्स को आप ऐसे समझिए कि आपकी लाइफ का पार्ट है। ज़्यादा अपने आप पे सवार मत करिए, ज़्यादा सोचिए नहीं उसके बारे में, ना कि सोचने से वो ख़त्म तो होने वाली ही नहीं है। प्लस आपकी टेंशन्स में इज़ाफ़ा होगा, आपकी सिचुएशंस में इज़ाफ़ा होगा, आपके सॉल्यूशंस के बजाय मज़ीद प्रॉब्लम्स में इज़ाफ़ा होगा। सो सबसे पहली बात, टेंशन लेना छोड़ दो। पास हो रहे हो कोई बात नहीं, फेल हो रहे हो कोई बात नहीं, रिजल्ट आ गया कोई बात नहीं, शो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई आगे बढ़ गया कोई बात नहीं, आप पीछे रह गए कोई बात नहीं, सबका टाइम आता है। वेल मैनर्ड, अपने आप पे तब मत घिसो, लोग तुम पर हंसना शुरू कर दें और अपनी एनर्जी तुम सारी अपने आप को घिसने में ज़ाया कर दो, तो इतनी टेंशन इतना डिप्रेशन लेने का कोई फायदा नहीं है। जो तुम्हारे लिए सोचा गया है, जो तुम्हारे लिए बेहतर बनाया गया है होना वो ये, हाँ रियलाइज करना शुरू करो, अडॉप्ट करना शुरू करो कि हाँ ये चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज ला सकती हैं। देखो हर बंदे का रिलीजन आपको कुछ बेसिक्स सिखाता है। सबसे पहले तो आप उन बेसिक्स को अडॉप्ट करो। जब आप उन बेसिक्स को फॉलो करते हो ना तो आपके लिए सब कुछ बहुत ऑटोमेटिकली आसान होना शुरू हो जाता है। एकदम से नहीं आसान होता, लेकिन बस कुछ चीज़ें आहिस्ता 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 करके आसान होना शुरू हो जाती है और आपको आइडिया होने लग जाता है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप अब किस तरह का होने वाला है। अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो। देखो टेंशन्स, डिप्रेशंस में आपको कोई हल नहीं मिलने वाला। कोई चीज़ समझ आती है, ठीक है, नहीं समझ आती उसे अपने आप को टाइम दो उस चीज़ को समझने के लिए। टाइम नहीं साल 2-4 साल देके छोड़ दिया, नहीं भाई, टाइम देना है, उसे रियलाइज़ करने की कोशिश करो कि वो चीज़ आपसे चाह क्या रही है। अगर आपकी तरफ आई है तो कोई पर्पज़ होगा, उसका क्या पर्पज़ है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, डिस्कस करो। जिससे कर सकते हो, कोई ऐसा इंसान जो तुमको समझता हो उससे डिस्कस करो। नहीं कर सकते, लिखो। एक जर्नल टाइप, बुक टाइप या डायरी, कुछ भी इस तरह की अपनी सिचुएशन को उसमें लिखो, अपने क्वेश्चंस को, अपनी कंफ्यूजन्स को लिखो और उन्हें फिर रियलाइज करने की कोशिश करो। हमारा जो दिमाग है ना, वो जब हम कोई चीज़ लिख देते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में बात पहुंच जाती है आराम से और वो खुद ही उसको फिर ऑटोमेटिकली आंसर करना शुरू कर देता है। आपको कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में ना उस चीज़ का हल मिलना शुरू हो जाता है। बट शर्त ये है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट रख के सोचना, किसी के ऊपर मत जाके सोचना यार फलां ने ऐसा मशवरा देना है, फलां ने ये बोलना है, फलां ने वो बोलना है। तो फलां ने तो बहुत ही कुछ बोलना है और बहुत कुछ कर भी देना है, बाकी डिसीजन आपका है। सो आपने सोचना है आपको किस तरह चलना है, किस तरह करना है। आपको स्ट्रेंथफुल रखना है, स्ट्रेंथलेस रखना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, या दूसरों के भरोसों, दूसरों की सोच, दूसरों की बातों के ऊपर छोड़ना है। आपकी लाइफ है, आपने डिसीजंस लेने हैं, आपने अपने आप को मेंटली तौर पे स्ट्रांग बनाना है और अपने फैसलों में इतनी कुव्वत पैदा करो। आपने आगे स्टडी करनी है ना, तो अपने आप पे डिपेंड होके फैसला करो कि हाँ मैंने स्टडी करनी है और इस दौरान मैंने आगे अपनी सिचुएशंस को भी फेस करना है। जर्नलिंग हमेशा की तरह, हर बंदे की तरह नहीं करूंगी भाई, लो किताबें लेके धर 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 लिखना शुरू, ऐसी एडवांस किताब लो, एफर्मेटिव्स वाली किताब लो और फिर लिखना शुरू करो। पॉजिटिव अफर्मेट्स हो बिकॉज तुम्हें अच्छा लगे, उनसे अच्छा फील हो। नहीं भाई नहीं, जर्नलिंग का नाम है बेसिकली, मैं कहती हूँ कि वो आपकी फीलिंग्स आप उसमें अच्छा भी लिख रहे हो, उसमें बुरा भी लिख रहे हो और उसे कोई देखने, कोई सुनने, कोई पढ़ने वाला नहीं है, वरना आप उसमें अपने दिल की भड़ास तक निकाल सकते हो। तो जब आप अपनी सारी सिचुएशन, अच्छी बुरी, सब उसमें लिख देते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो जाता है कि हाँ यार मैं कहाँ पे डाउटफुल हूँ। ये चीज़ रियलाइज करी है मैंने, बहुत सारी बातें भी अपने दिल की बातें लिखती हैं और मैं थक गया था इन बातों से, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा था। एंड बिलीव मी, जब आप अपनी सिचुएशंस, अपनी फीलिंग्स उस बुक में राइट डाउन कर दोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि कौन सा टेंशन का बोझ मेरे ऊपर से उतर गया। ट्रस्ट मी, इट्स अमेजिंग। ये मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रियलाइज़ करा है, बिकॉज टेंशन्स और प्रॉब्लम्स इंसान को ना उस रास्ते पे लेके जाना शुरू कर देती हैं जहाँ पे वो मेंटली टॉर्चर भी एक तरह से होना शुरू हो जाता है। सो काफ़ी ये नहीं है बात कि आपको सर्टेन बंदे हो जिसके साथ सिचुएशंस आ रही हैं, हर एक के साथ सिचुएशंस है। आपके पास कोई पर्सनल सिचुएशन है तो अगले के पास कोई अलग से कोई सिचुएशन होगी। तो मेरी नज़र में तो जर्नलिंग एक आपकी सिचुएशंस, आपकी प्रॉब्लम से आपको रिलीज करने का एक बहुत बड़ा हल है। जर्नलिंग करो, अपनी सिचुएशन से आउट हो, अपनी फीलिंग्स को फ्रेश करो, रिफ्रेश हो, जाके थोड़ा सा बात लो, फेस वॉश करो, अपनी सिचुएशन को रिलीज करके वापस आके अपनी मेज पे बैठो और वहाँ पे फिर सोचो कि हाँ अब मैंने लिख लिया है, यही मेरी प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन क्या है। अब आपका दिमाग, आपका माइंड आपको खुद ही उन सब चीज़ों का सोल्यूशन देगा। सो उनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं उनके बारे में। अपने आप को डिसिप्लिन रखो। डिसिप्लिन रखने का एक फ़ायदा ये होता है, आपके पास टाइम का बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाता है। बेसिकली आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, पूरे दिन को किस तरह लेके चलना है। बहुत सारी
चीज़ें, आपको स्टडी किस तरह करनी है, आपको वर्किंग किस तरह करनी है, आपने जिम किस टाइम करना है, आपने अपना 8 आवर्स स्लीप किस टाइम लेना है, आपने अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट किस तरह से करना है, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखना है बेसिकली। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में हम सब ने अपने स्कूल में टेस्ट अच्छा ना होने पे मार खाई है। हमने अपने पीटीएम्स में भी पेरेंट्स को थोड़ा-सा रुसवा करवाया है अपनी बातों से, अपने टेस्ट, अपने अचीवमेंट से। बेसिकली वो हमारी ग्रोथ थी, वो हमारा पास था, बट उस स्कूलिंग टाइम में हमने बहुत सारे डिसिप्लिन सीखा है। वो सुबह 7 बजे जाना, 8 AM पे हमारी क्लासेस का स्टार्ट होना, टाइम टू टाइम पीरियड्स का चेंज होना, टीचर्स का वो हमें बिटिंग करना या हमें थोड़ा बहुत टॉन्ट और डांट वगैरह लगा देना, बिकॉज सब हमारे डिसिप्लिन का पार्ट था। वो सब चीज़ें हमें इसलिए नहीं सिखाई गई कि हम स्कूलिंग हमारी किसी टाइम, हमारे किसी लाइफ के हिस्से में बड़े काम आ रही होंगी, हम बड़े लाइक फाइक बन गए, हमें डिग्री लेने के लिए इस डिसिप्लिन की वजह, इस स्कूलिंग की ज़रूरत थी। नहीं भाई, वो डिसिप्लिन था बेसिकली, हमारे को वो चीज़ सिखाई गई जो आज हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। हर एजुकेटेड बंदा बिजनेसमैन नहीं होता और हर एजुकेटेड बंदा एम्प्लॉय भी नहीं होता, ऑल्दो यही उल्टा भी होता। तो हर चीज़ हमें डिसिप्लिन के साथ करनी पड़ेगी, बिकॉज टाइम इज़ द बेस्ट टीचर। तो अपने टीचर की कदर करो और उनका जितना अदब करोगे उतना अच्छे रहोगे। टीचर की इज्जत करोगे तो तुमको भी इज्जत मिलेगी। टीचर की इज्जत नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी, आपको भी कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। आगे रिलैक्स रहने की कोशिश करो। देखो, रिलैक्स रहना बेहद आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं कि यार यही मेरी लाइफ का पार्ट है, यही मेरी लाइफ है, मैं इनसे भाग नहीं सकता, मैं इनसे जितना अपने आप को भगाऊंगा मैं सिर्फ भागता ही रहूंगा, ये मेरे पीछे भागेंगी। सो लेट एक्सेप्ट दैट ऑल और उनके साथ लाइफ को गुजारना शुरू करो, मतलब जीना शुरू करो। गुजारना, देखो गुजारना और जीने में भी बहुत फर्क होता है। उनको जीना शुरू करो। जब जीना शुरू करोगे ना, लाइफ हर चीज अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। और जब आप हर चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, टेंशंस विल गॉन। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तुमने कुछ अपने अंदर इंप्रूवमेंट महसूस करी है या तुमको मेरी कोई बात समझ में आ गई है। सो प्लीज लेट मी कमेंट डाउन एंड आई विल रीड इट ऑल। ओके, सो बाय।